छोला ग्रेवी फ्राई रेसिपी कहते हैं। और आज इसके अंदर एक ख़ास बात से पर्दा उठ रहा है कि इसकी ग्रेवी कैसे ठीक होती है और ये छोले इतने मज़ेदार कैसे बनते हैं। आज स्टार्ट करते हैं छोला ग्रेवी फ्राई। ये एक पाकिस्तानी रेसिपी है, इंडियन कुजीन में। आए हमारे साथ हमारी वीडियो में आखिर तक बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चना ग्रेवी या छोलों का सालन कह सकते हैं। ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और ये एक पाकिस्तानी पंजाब फूड रेसिपी है। इंडिया में अमृतसर हो, अटारी हो, जालंधर हो, हरियाणा हो, लुधियाना हो या दिल्ली हो, वहाँ के फ्लेवर दूसरे हैं। उनकी बहुत टिपिकल रेसिपी है। ये हमारी बहुत आसान सी रेसिपी और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। इसकी हम छोलों के साथ जो ग्रेवी बनाते हैं और बहुत थिक ग्रेवी बनाते हैं। उसका भी एक राज आपके ऊपर खुलेगा नया कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी कैसे होती है। इसके अंदर ना तो आटा डाला जाता है ना मैदा डाला जाता है। इसके अंदर वो हम सब आपको इंग्रेडिएंट्स गिनती कराते हुए सब बता देंगे। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये गरम मसाला है। मैं आपको रोलेट करके दिखा रहा हूँ घुमा घुमा के। इसमें देख लें, काली मिर्च रखी हुई है, ज़ीरा है, लौंग है, सब्ज़ इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी और सौंठ है। ये है छोलों का गरम मसाला। अच्छा जी, इसमें लाल पिसी हुई मिर्च हमने अपने हस्ब ज़रूरत ले रखी है, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये आप नमक नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। हमने नमक भी अपने स्वाद अनुसार ले रखा है, इनके जायके के मुताबिक। ये एक प्योर पाकिस्तानी रेसिपी है। ये प्याज है, हम इस प्याज को ग्लैंड करेंगे और इसको ऑयल में भूनेंगे ग्लैंड करने के बाद। अच्छा, इसके अंदर हल्की सी छोलों में खटास होती है तो उसके लिए हम अपना इमली का यूज़ करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये हम मसाले की भुनाई में डालेंगे ऑयल। और ये है घी। जब तक छोले के अंदर, चने के सालन के अंदर घी नहीं होता मज़ा नहीं आता। इसका हम तड़का लगाएंगे। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं, ये हमने चने ले रखे हैं 350 ग्राम से ज़्यादा चने हैं। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हमने इसको सिर्फ 2 घंटे भिगोया, ज़्यादा हमने भिगोया नहीं। हम इसको गलाने के लिए कुकर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ है ये मसूर की दाल, जो हम इसके अंदर ना तो आटे की लापी लगाएंगे ना इसको गाढ़ा करने के लिए। कुछ अमूमन रेस्टोरेंट्स में ऐसा लोग करते हैं, मगर हम मसूर के दाल को यूज़ करेंगे कि इसका जायका ख़राब नहीं हो, इसका जायका और अच्छा खिल के आए। ये एक सीक्रेट है रेस्टोरेंट का। ये भी मैंने अपने उस्ताद से सीखा है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज अब हम अपने किचन में चलते हैं। कुकर के अंदर चनों को और मसूर की दाल को अच्छे से गला लेते हैं, फिर उसके बाद की प्रिपरेशन मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि हमने अपने प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रख दिया और हमने इसके अंदर ये चने भी डाल दिए हैं। और ये हम इसके अंदर मसूर की दाल भी डालना है। ये आपने देख लिया, ये ग्रेवी को थिक करेगी, चनों को गाढ़ा करेगी और ये बिल्कुल से जल्दी से गल जाती है और ये ग्रेवी का काम करती है। चने खिलते हुए नज़र आते हैं। यही इस रेसिपी की ट्रिक है। जो रेस्टोरेंट में आप इतने गाढ़े गाढ़े थिक छोले खाते हैं, वो इसी का फ्लेवर होता है। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर ये सारा पानी डाल दिया है। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि हम इसके अंदर नमक लगाएंगे कि हमारे छोले बिल्कुल फीके नहीं पकते, इसमें हल्का सा फ्लेवर आया। हमने इसमें नमक लगा दिया है। अब हम इसके अंदर खाने का सोडा डालेंगे थोड़ा सा, कि हमारे छोले में सोडे का एक छोले को फुला देता है और इसका एक जायका होता है जो लोगों को अक्सर पसंद है। मैं तो बहुत पसंद। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर को हम ढक्कन लगा रहे हैं अपने। ये खेल बड़ा ख़तरनाक है। जो नए बच्चे बच्चियां काम सीख रहे हैं तो वो कुकर का इस्तेमाल अपने घर में किसी बड़े अच्छे सीनियर अफराद जो खाना पकाना अच्छे तरीके से जानते हो उनसे लगाना सीखें।
अगर इसकी ज़रा सी भी खुली रह जाती है जगह साइड से तो इसका प्रेशर, इसको फटने का ख़तरा होता है। और इसको ज़्यादा तेज़ चूल्हे पर नहीं चलाएं, दरमियान फ्लेम पे इसको पकाएं, इसमें बआसानी हर चीज़ पक जाता है। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि हमारे दाल में, मसूर की दाल की ग्रेवी कितनी थिक बनी है। और मैं आपको ये छोला दिखाता हूँ पकड़ के। ये आप देख सकते हैं हमारा छोला भी गल गया है। आप ये देख रहे हैं कितनी बढ़िया सी हमारी चना तैयार हो गया, उसकी ग्रेवी भी कितनी थिक तैयार हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। यही इसकी इस रेसिपी का राज है कि ये थिक छोले कैसे बनते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने अपने कैमरे को बिल्कुल सेट करा है और हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा और आपको बिल्कुल करीब करके दिखाएंगे। ये देखें, हमने मीडियम फ्लेम चूल्हा जला लिया। अब हम इसके अंदर ये ग्रेवी का ऑयल डाल रहे हैं और इसके अंदर हम ये प्याज छोड़ेंगे। इसको हम भूनेंगे, प्याज को, इसका पानी ख़त्म करेंगे, इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये देखें, हम इसके अंदर इमली भी छोड़ रहे हैं। इमली हम इसी के अंदर इसको भून लेंगे एक हल्का सा, नहीं तो प्याज से अमूमन जो है सालन मीठा हो जाता है, इसके लिए हमें खटास के लिए नींबू भी लगाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज भून गई है और अब हम इसके अंदर मसाले डालना है। तो ये हमने अदरक, लहसुन, धनिया, सारी मिर्चें हमने इसके अंदर डाल दी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले के ऊपर ऑयल आ गया और अच्छे से भुनाई हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बेहतरीन ग्रेवी बनी है। और कोई भी आप ये नहीं कह सकता कि ये हमने मसाले की ग्रेवी बनाई है। रेस्टोरेंट में ऐसे ही ग्रेवी बनती है मसाले की। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर ये चने मिला रहा हूँ और ये हमारे सारे चने इसमें चले गए माशाल्लाह से। पूरी देगची भर गई है 350 ग्राम चने और 100 ग्राम मसूर की दाल में। ये देख रहे हैं आप कितना खाना रेस्टोरेंट वालों को सस्ता पड़ता है और वो यही खाना कितना महंगा बेच रहे होते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि कितनी थिक गाढ़ी बनी है मसूर की दाल से। कोई हमने आटे की लापी का कोई इस्तेमाल नहीं करा। और ये आप देख रहे हैं कि हमारा छोला अब इसके अंदर पकेगा 20 मिनट। जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी इसमें पूरी हो जाएगी। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि हमने आपको छोले बिल्कुल जूम करके दिखा रहे हैं। वो हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। दम पे हमारे छोले पक रहे हैं और गल गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर ये गरम मसाला डाल दिया। यही इसका फ्लेवर उठाएगा गरम मसाला। इसमें हमने सौंठ, हर चीज़ का हमने वो करा है इस्तेमाल। आप ये देख रहे हैं कि हमारे छोले कैसे बेहतरीन पक गए। ये देख रहे हैं, मैं आपको इसके अंदर चम्मच चला के दिखा रहा हूँ। गरम मसाला मिक्स कर रहा हूँ। असल में गरम मसाला अगर हम इसमें सारा पका देंगे तो उसकी खुशबू चली जाएगी। और रेस्टोरेंट के अंदर जो पकता है वो बोलते हैं कि जी गरम मसाले की अरोमा और खुशबू आना चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि पीले से बिल्कुल बेहतरीन और कितने थिक छोले बने। 300 350 ग्राम चना और 100 ग्राम दाल से आप देख रहे हैं कि हमने देगची भर के चना पका लिया है। बस आप देख सकते हैं कि ये हमारे छोले माशाल्लाह से देख रहे हैं आप कैसे इसमें आपको गरम मसाला भी नज़र आ रहा है और कितने थिक बने। और ये हमारे 300 ग्राम चना और 100 ग्राम मसूर के दाल का कमाल है। चना हमारा बिल्कुल ओके टू रेडी है। दूसरे चूल्हे पे हम तड़का तैयार कर रहे हैं और अभी हम इसको आपकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन भी करके दिखाएंगे। अब मैं इसको तड़का लगा दूं कि मैं घी के अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है कि गोल्डन कलर आए। और ये हमारा तड़का तैयार हो गया। आप पीछे बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे नमाज ईशा का वक्त हो गया और अज़ानों का आवाज़ आ रही है मस्जिदों से। मैंने भी नमाज़ पढ़ने जाना है। आप ये देख सकते हैं कि हमने अपने चने पे घी का तड़का लगा दिया और हल्का सा लाल कलर भी आया है। आपने ये देखा होगा कि हमारे चने ओके टू रेडी हैं। अब व्यूअर्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन तैयार है। ये हमारे छोले पक्के में एकदम थिक हैं और हमने इसको घी का तड़का लगाया है। साथ में अचार है, ये प्याज है, ये हरी मिर्चें हैं और ये अदरक है। आप जो फ्लेवर खाना चाहें आप खा सकते हैं। और इसके साथ में इसके ऊपर डालूँगा थोड़ी सी पत्तियाँ हरे धनिए की। आप ये भी लगा के खा सकते हैं, ऑप्शनल है ये। आप जैसा चाय फ्लेवर खा सकते हैं। छोले के साथ तो हर चीज़ बढ़िया लगती है, प्याज भी बढ़िया लगेगी आपको और हर चीज़ बढ़िया लगेगी। ये देख रहे हैं मैंने छोलों पे पत्तियाँ भी लगा दी हैं। हम छोले में हरा धनिया डाल के नहीं खाते, फिर भी मैंने एक डेकोरेशन करके आपको दिखा दिया। हम तो प्याज, अचार, नींबू, हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। आप हमारी रेसिपी को यूज़ करें, इस्तेमाल करें। आप ये बताएं हमारा कुकिंग मेथड कैसा है, हमारा रेसिपी कैसा है, हमारा जायका कैसा है। हम अपना अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपने शेफ़ मोहम्मद अज़हर को इजाज़त दें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपसे
कल शाम को 6 बजे तो ये हमारी रेसिपी अपलोड हो जाएगी। परसों जो हमारी रेसिपी आएगी वो हम आपसे परसों मुलाकात करेंगे। कल ये 6 बजे हमारी रेसिपी अपलोड हो जाएगी और आप मुझे जब तक के लिए इजाज़त दें। मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द का माहौल साफ़ सुथरा रखें। आजकल डेंगू की वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अपने घरों में अगर साफ़ पानी भर के रख रहे हैं तो उसको ढक के रखें। साफ़ सफाई का ख्याल रखें। मच्छर, डेंगू का मच्छर साफ़ पानी पे बैठता है और आजकल डेंगू से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और अमवात भी हो रही हैं। अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। अब आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आपका निगहबान।